पवन सिंह की ये कैसी जिद, जिससे नाराज बीजेपी ने कर दी उनकी पार्टी से ही छुट्टी। पवन सिंह सस्पेंडेड फ्रॉम बीजेपी ने ऐलान किया था कि बीजेपी सदस्य होने के बावजूद वह एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। नई दिल्ली। क्या भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अपने बगावती तेवरों का अंजाम भुगतना पड़ा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार को पार्टी से निलंबित, पवन सिंह सस्पेंडेड फ्रॉम बीजेपी कर दिया है। पवन सिंह को अपनी एक जिद की वजह से पार्टी से हाथ धोना पड़ा है। उनको बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पवन सिंह ने ऐलान किया था कि बीजेपी सदस्य होने के बावजूद वह एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आरा लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे आरके सिंह ने कहा, या तो उन्हें यह ऐलान करना चाहिए कि वह काराकाट से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अगर वह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी से उनका निलंबन उचित फैसला होगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार हैं, उनको पीएम मोदी ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किसी भी शख्स का मतलब है कि वह मोदी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ है। उन्होंने आरा में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आसान सी बात है कि कुशवाहा की जीत प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेगी। हालांकि पवन सिंह की इस पर अब तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। पवन सिंह इस वजह से बीजेपी से निलंबित। वहीं जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी से भोजपुरी गायक के फैसले के बारे में पूछा गया तो वह इस पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। सम्राट चौधरी ने पीटीआई भाषा से कहा, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन्हें पीएम मोदी की मंजूरी मिल गई है। पूरी बीजेपी कुशवाहा के साथ है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और एनडीए दलों के नेता उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? पश्चिम बंगाल में आसनसोल से पहले बीजेपी का टिकट ठुकराने वाले पवन सिंह ने हाल ही में कहा था कि वह काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वहां पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अगर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में दाखिल होते हैं तो काराकाट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। काराकाट सीट पर त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए उम्मीदवार के रूप में काराकाट सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि सीपीआई एमएल लिबरेशन के पूर्व विधायक राजाराम सिंह भी महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। अगर पवन सिंह भी मैदान में आते हैं तो काराकाट सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा।